अंगकोर वाट। अंगकोर वाट कंबोडिया के सियम रेप के पास अंगकोर में मंदिर परिसर, जिसे 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। अंगकोर वाट के विशाल धार्मिक परिसर में 1000 से अधिक इमारतें शामिल हैं और यह दुनिया के महान सांस्कृतिक आश्चर्यों में से एक है। अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, जो लगभग 400 एकड़ में फैली हुई है और खमेर वास्तुकला के उच्चतम बिंदु को चिह्नित करती है। अंगकोर शहर शाही केंद्र के रूप में कार्य करता था, जहां से खमेर राजाओं के एक राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में सबसे बड़े, सबसे समृद्ध और सबसे परिष्कृत राज्यों में से एक पर शासन किया था। 9वीं सदी के अंत से लेकर 13वीं सदी की शुरुआत तक कई निर्माण परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें से सबसे उल्लेखनीय अंगकोर वाट थी। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा एक विशाल अंत्येष्टि मंदिर के रूप में बनाया गया था, जिसके भीतर उनके अवशेष जमा किए जाने थे। ऐसा माना जाता है कि निर्माण कार्य लगभग 3 दशकों तक चला। सभी मूल धार्मिक रूप हिंदू धर्म से प्राप्त हुए हैं और मंदिर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित था। अंगकोर वाट की 5 केंद्रीय मीनारें मेरू पर्वत की चोटियों का प्रतीक हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का निवास स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है और परिसर की विशाल खाई दुनिया के किनारे पर महासागरों का सुझाव देती है। 617 फुट का पुल साइट तक पहुंच की अनुमति देता है। मंदिर तक 3 दीर्घाओं से होकर पहुंचा जाता है, जो एक पक्के रास्ते से अलग होती हैं। मंदिर की दीवारें बहुत उच्च गुणवत्ता की बेसरिलीफ मूर्तियों से ढकी हुई हैं, जो हिंदू देवताओं और प्राचीन खमेर दृश्यों के साथ साथ महाभारत और रामायण के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1177 में आधुनिक वियतनाम के चाम लोगों द्वारा अंगकोर को बर्खास्त करने के बाद राजा जयवर्मन 7 ने फैसला किया कि हिंदू देवताओं ने उन्हें विफल कर दिया है। जब उन्होंने पास में अंगकोर थॉम नामक एक नई राजधानी बनाई, तो उन्होंने इसे बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। इसके बाद अंगकोर वाट एक बौद्ध मंदिर बन गया और इसकी कई नक्काशी और हिंदू देवताओं की मूर्तियों का स्थान बौद्ध कला ने ले लिया। 15वीं सदी की शुरुआत में अंगकोर को छोड़ दिया गया था। फिर भी थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं ने अंगकोर वाट को बनाए रखा, जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना रहा और यूरोपीय पर्यटकों को आकर्षित करता रहा। 1863 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद अंगकोर वाट को फिर से खोजा गया था। 20वीं सदी में विभिन्न बहाली कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन 1970 के दशक में कंबोडिया में फैली राजनीतिक अशांति के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया। 1980 के दशक के मध्य में जब काम फिर से शुरू हुआ, तो आवश्यक मरम्मत व्यापक थी। विशेष रूप से खंडों को नष्ट करना और पुनर्निर्माण करना पड़ा। 1992 में अंगकोर परिसर, जिसमें अंगकोर वाट भी शामिल था, को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था और तुरंत इसे खतरे में विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया था। आगामी वर्षों में बहाली के प्रयासों में वृद्धि हुई और 2004 में अंगकोर को खतरे की सूची से हटा दिया गया। आज अंगकोर वाट दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। मंदिर परिसर कंबोडियन ध्वज पर दिखाई देता है।